यूं तो अकेला भी अक्सर गिरकर संभल सकता हूँ मैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिरकर संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल सक्षम साइंस जोन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपको साइंस सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री के बारे में। तो बिल्कुल ये बात सत्य है दोस्तों कि अगर एक अच्छे शिक्षक का हाथ अगर बच्चों के सिर पर पड़ जाए तो उनकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। और आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो बच्चे जो हैं काफी आपको परेशानियों का सामना आपको कर रहे हैं और उन परेशानियों को हम दूर करेंगे। और चूंकि देखा जाए तो सब्जेक्ट का उन पर क्या है, भार आपको बहुत ज्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो और उन सब्जेक्टों में अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है उन्हें, और इन चीजों को थोड़ा सा आसान किया जाएगा। और तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा केमिस्ट्री है, क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री एक्चुअल में हम लोग बात कर किए थे कल आपको पिछले क्लास में कि साइंस जो है हमारा उसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। और साथ साथ उसके बाद हम देखे थे कि जो हमारा साइंस है उसका जो क्लासिफिकेशन हम देखे थे। तो हम दो क्लासिफिकेशन किए थे उसका, कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बेस पर हम लोग किए थे। तो हम दो ब्रांचों में डिवाइड किए थे जिसे हम कहते हैं फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। और ये जो हमारा केमिस्ट्री है, क्या है दोस्तों, हमारा जो केमिस्ट्री है, तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा केमिस्ट्री है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है हमारा केमिस्ट्री, क्या है इसका भंडा फोड़ते हैं दोस्तों। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके खोपड़ी में हम लोग क्या कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। आपको एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या हमारा केमिस्ट्री है, क्या है दोस्तों केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है आपको थोड़ा सा देखते हैं कैसे इसको आसान किया जाए। केमिस्ट्री सबसे पहला बात किया जाए तो केमिस्ट्री हम कह सकते हैं केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ आपको फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान की क्या है, शाखा है। क्योंकि इसमें सारी जो चीजें होती है क्या होती है, आपको निर्जीव होती है। क्या होती है, निर्जीव होती है। तो हम इसे कह सकते हैं पहला चीज क्या दोस्तों कि साइंस आपको केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ क्या, फिजिकल साइंस। क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। पहला चीज हमारा क्या है कि केमिस्ट्री इज द, हम देरी किए हुए बिना क्या करेंगे, बिना देरी किए आपको क्लास को काफी आपको फास्ट तरीके से, चूंकि हम पिछले क्लास में बोल चुके थे कि जो हमारा क्लास होगा काफी थोड़ा सा क्या होगा, फास्ट चलेगा। तो देखते हैं दोस्तों कि केमिस्ट्री हमारा क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ क्या, ब्रांच ऑफ आपको ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है। क्या है दोस्तों, हमारा फिजिकल साइंस है। ये फर्स्ट थिंग हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ क्या, फिजिकल साइंस। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा केमिस्ट्री है, थोड़ा सा इसके ओरिजिन के बारे में अगर बात की जाए तो देखा जाए यहाँ पर जो हमारा केमिस्ट्री वर्ड है दोस्तों, तो केमिस्ट्री जो है हमारा एक्चुअल में आपको लैटिन वर्ड कीमिया से ड्राइव्ड हुआ है। क्या हुआ, कीमिया से। इट मीन्स कह सकते हैं क्या, ब्लैक सॉइल होता है। क्या होता है हमारा, अगर इसके हम ओरिजिन का अगर बात करें किसके, केमिस्ट्री का, तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का जो ओरिजिन है हमारा, एक लैटिन वर्ड आपको किससे हुआ है, कीमिया शब्द से डिराइव्ड हुआ है। तो और इसका अर्थ होता है क्या, आपको ब्लैक सॉइल होता है। क्या होता है, ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द वर्ड केमिस्ट्री इज, द वर्ड केमिस्ट्री इज derived from Latin word कीमिया। क्या दोस्तों, कीमिया, कीमिया ऐसा कहा जाता है, क्या कहता है इसको, कीमिया। इट मीन्स ब्लैक सॉइल। क्या होता है, इट मीन्स ब्लैक सॉइल होता है। क्या दोस्तों, सॉइल होता है यानी कि काली मिट्टी। तो ये हमारा क्या है, अगर तो यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि जो हमारा केमिस्ट्री वर्ड है किस सबसे बना हुआ है, ड्राइव्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो कीमिया सबसे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होता है, ब्लैक सॉइल होता है। ये चीज हम लोग देख लिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो हमारा केमिस्ट्री है दोस्तों, क्या है हमारा केमिस्ट्री। और थोड़ा सा इसके बारे में बात किया जाए तो देखते हैं यहाँ पर कि चूंकि हम कल बात किए थे कि केमिस्ट्री जो है हमारा ये क्या है कि इसके जो फादर हैं, केमिस्ट्री के फादर हैं, वो क्या है, आपको दो हैं। क्या है, हमारे केमिस्ट्री के जो फादर है वो क्या है, दो हैं। एक हमारा एंशिएंट केमिस्ट्री है। क्या है दोस्तों, एक हमारा क्या है, एंशिएंट केमिस्ट्री, और एक है हमारा क्या, मॉडर्न केमिस्ट्री।
क्या है दोस्तों, एक तरह से मॉडर्न केमिस्ट्री है। और एंशिएंट केमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है दोस्तों, तो ओहलर साहब है। कौन है आपको, ओहलर साहब है। और जो हमारा मॉडर्न केमिस्ट्री उसका फादर कौन है दोस्तों, तो लेबोजियर साहब है। कौन है, लेबोजियर साहब है। ये लेबोजियर साहब कैसे आपको मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर बने, उसकी कहानी को हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर चूंकि कैसे बन रहे हैं, तो बात है हमारा कब का, बात है दोस्तों यहाँ पर 19वीं शताब्दी का। कब का बात है दोस्तों, 19वीं शताब्दी का बात है। कहानी ऐसा था कि इस समय क्या किया गया, पूरे संसार के जो जितने भी सब्सटेंस है उसे डिवाइड कर दिया गया दो भागों में। और वो दो भाग कौन कौन से है, तो वो दो भाग थे हमारे कौन, एक थे हमारे क्या, कार्बनिक, क्या थे हमारे कार्बनिक पदार्थ में, किसमें दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ में। और दूसरा क्या था हमारा अकार्बनिक पदार्थ में। क्या किया गया दोस्तों, उसको बांट दिया गया। क्या कर दिया गया, अकार्बनिक पदार्थ, जिसे हम अकार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं और इसे कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। और ये अगर बात किया जाए यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनिक हम कंपाउंड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं इसको, या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ही कहें। तो देखते हैं यहाँ पर, और ये हमारा क्या है आपको नॉन ऑर्गेनिक है। क्या है दोस्तों, ये हमारे नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दोस्तों, नॉन ऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड है। बात ऐसा था कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था क्या, बर्जिलियस। और बर्जिलियस को थोड़ा अपने आप पर क्या था, बहुत घमंड। लेकिन कहा जाता है ना कि प्रत्येक व्यक्ति के क्या होता है, घमंड कभी ना कभी क्या होता है, वो टूट जाता है। और कैसे टूटा कि दिल का दौरा पड़ गया किसका, आपको बर्जिलियस साहब को। बात है कब का, तो बात है 1815 का। बर्जिलियस ने कह दिया कि जो जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो क्या है आपको, वो सभी के सभी आपको जीवित जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, चूंकि हम बांटे थे किसको, तो पूरे पदार्थ को हम दो भागों में क्या किए थे, बांटे थे। एक हमारा कार्बनिक पदार्थ और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ के सेंस में जो हमारे बर्जिलियस साहब थे 1815 में एक सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि जितने भी संसार में क्या है आपको कार्बनिक पदार्थ हैं वो जीवित पदार्थों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अजीवित पदार्थों से आपको कार्बनिक यौगिक आपको निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ बर्जिलियस। क्या कहते हैं उसको, जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जैव शक्ति सिद्धांत। तो बर्जिलियस साहब जो थे हमारे, कौन थे दोस्तों, जो बर्जिलियस साहब थे, उन्होंने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया। क्या दिया, एक हाइपोथेसिस दिया, सिद्धांत दिया। आपको क्या दिया वो, तो बर्जिलियस का सिद्धांत था हमारा क्या, वो देखिए क्या था हमारा सिद्धांत, इसको कहा गया था क्या, जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहा गया था दोस्तों, जैव शक्ति। बर्जिलियस के जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या कहा गया था इस जैव शक्ति सिद्धांत के तहत दोस्तों, तो कहा गया था, देखिए यहाँ पर कहा गया था, इसे हम कह सकते हैं क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ क्या, आपको बर्जिलियस। क्या कहते हैं दोस्तों, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या है दोस्तों, वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ क्या, आपको बर्जिलियस थे। कौन थे हमारे, बर्जिलियस थे। कौन थे दोस्तों, बर्जिलियस। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं, बर्जिलियस। और ये सिद्धांत कब दिया गया था दोस्तों, तो ये सिद्धांत दिया गया था 1815 में। और कहा गया था क्या, तो सभी कार्बनिक पदार्थ आपको जीवित पदार्थों से ही बन सकते हैं। इनका कहना था कि संसार के जितने भी कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं वो सभी के सभी आपको जीवित पदार्थों से ही, जीवित घटकों से ही क्या हो सकते हैं, निर्मित किए जा सकते हैं। अजीवित घटकों से निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार ये बात कहा गया था। लेकिन चूंकि ये जो चुनौती है ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी और इनका जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, आगे चल करके आपको बात किया जाए तो 1828 में, क्या दोस्तों, 1828 में इस सिद्धांत क्या हो गया, हमारा गलत साबित हो गया। कैसे, तो हमें दिया था। और ओलहर ने इनके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। कब कर दिया, तो 1828 में। कैसे किया हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि देखा कि आपको जो वलहर साहब थे उन्होंने क्या किया, गए प्रयोगशाला में, चूंकि इनका था दिमाग खराब, तो एक क्या कर दिए, प्रयोगशाला में गए, चूंकि किसी भी प्रकार के चुनौती को ये सहना नहीं चाहते थे और स्वीकार कर लिए चुनौती को और चले गए कहाँ, प्रयोगशाला में। और क्या कर दिए, यहाँ पर लिए क्या, अमोनियम सल्फेट लिए। क्या लिए दोस्तों, अमोनियम सल्फेट जैसे। और अमोनियम सल्फेट को गर्म कर दिए किससे, पोटेशियम साइनेट से। किससे दोस्तों, पोटेशियम साइनेट से। जैसे
इन्होंने क्या लिया, अमोनियम सल्फेट लिया। क्या दोस्तों, अमोनियम सल्फेट। और जा करके इनको इन्होंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। किससे, तो आपको पोटेशियम साइनेट से। किससे दोस्तों, पोटेशियम आपको साइनेट से क्या कर दिया इन्होंने, गर्म क्या कर दिया, अभिक्रिया करा दिया। किससे करा दिया दोस्तों, पोटेशियम साइनेट से। किससे दोस्तों, पोटेशियम साइनेट से अभिक्रिया करा दिया, गर्म कराया। इसको क्या किया, गर्म कराया। और इनको जो प्राप्त हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, NH4, क्या NH4 का होल ट्वाइस, और आपको क्या SO4, अब प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2KCNO। ठीक है, पोटेशियम साइनेट है और हमारा क्या है, अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट को जब गर्म किए, किससे, आपको पोटेशियम साइनेट के साथ गर्म जब इसको किए दोस्तों, तो इन्हें प्राप्त हुआ क्या, आपको K2SO4 प्राप्त हुआ। क्या दोस्तों, K2SO प्राप्त हुआ, यानी कि पोटेशियम सल्फेट प्राप्त हुआ। क्या हुआ, K2SO4, अब प्लस इनको साथ में प्राप्त हुआ क्या दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा पोटेशियम सल्फेट प्राप्त हुआ, और साथ साथ इनको प्राप्त हुआ क्या, अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं क्या, NH4, क्या था दोस्तों हमारा, NH4। ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पर 2NH4, और प्राप्त हुआ हमारा क्या दोस्तों, ये आपको CNO। क्या था दोस्तों, CNO आपको प्राप्त हुआ हमारा क्या, अमोनियम साइनेट। अब इन्होंने क्या किया कि इस अमोनियम साइनेट को लिया, किसको लिया दोस्तों, अमोनियम साइनेट को, 2NH4 और साइनेट, ये हमारा क्या है, साइनेट को क्या किया, फिर से दोबारा गर्म किया। तो इन्हें क्या हुआ, आपको प्राप्त हुआ क्या, 2 मोल प्राप्त हुए आपको। क्या आपको, चूंकि ये हमारा अमोनियम साइनेट का माफ कीजिएगा, हाँ अमोनियम साइनेट का जो हमारा कितना मोल है यहाँ पर, 2 मोल। तो देख रहे हैं यहाँ पर जब इसको गर्म किया गया तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ क्या, आपको NH2CO और NH2। क्या दोस्तों, NH2। देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो गया दोस्तों, हमको ये प्राप्त हुआ इस तरह का पदार्थ, और इसी पदार्थ को कहा गया क्या, यूरिया। क्या कहा गया दोस्तों, यूरिया कहा गया यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो हमारा अमोनियम साइनेट है, क्या है दोस्तों, अमोनियम साइनेट, अमोनियम जो साइनेट है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि एक मृत चीज है। और मृत चीज से इन्होंने क्या कर दिया, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया। और जबकि हमारे जो बर्जीलियस साहब थे, उनका कहना था कि जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होगा, वो प्रकृति में जो सजीव चीजें हैं उन्हीं से निर्मित हो सकती हैं, लेकिन इनके बातों को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। और देखा गया कि प्रयोगशाला में उल्हर ने क्या कर दिया कि अमोनियम साइनेट से, यानी कि एक मृत चीज से क्या कर दिया, आपको यूरिया का निर्माण कर दिया। और इस तरह से इनके सिद्धांत को क्या कर दिया गया, रफा दफा कर दिया। किसके सिद्धांत को, बर्जीलियस के सिद्धांत को, यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया दोस्तों। और इस कारण आपको कहा जाता है क्या, तो आपको प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक। तो बाप बनना इतना आसान नहीं होता है, और खास करके एक अच्छा बाप बनना तो और मुश्किल होता है। और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये यूरिया जो हमारा बनाए कौन, उल्हर साहब, और बन गया क्या, इसके प्राचीन जो फादर हैं, जो हमारा केमिस्ट्री है, इसके एंशिएंट केमिस्ट्री के फादर बन गए कौन, ओहलर। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। अब चूंकि ये केमिस्ट्री का क्या था, हमारा बेसिक था, और केमिस्ट्री के हम सिलेबस पर बात करेंगे कि 12th क्लास के जो केमिस्ट्री के जो सिलेबस हैं उसमें कौन कौन से हम चैप्टर पढ़ने हैं। चूंकि हम केमिस्ट्री का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, 3 पार्ट में आप बांटेंगे, वो हम कल बात करेंगे कैसे कैसे क्या करना है, और उसके सिलेबस को बताएंगे NCERT के थ्रू। और ये आपको जो चीजें होंगी, ये आपको केवल आपको बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आपको जेई मेंस, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम होगा, आपको इसमें सारे यहाँ से क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, एराइज किए जाएंगे दोस्तों। तो चूंकि जो मेरा लेवल होगा थोड़ा हाई लेवल का क्या होगा, या चीजों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, और सारे चीजों को आपको आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, आसान। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के जय हिंद, जय भारत।